कासे कहानी। हम पहले सभी मिले हैं। सुधा ने बच्चों जैसी शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा। शायद। शायद कहाँ? मैंने पूछा। सुधा बोली, हो सकता है किसी किताब में मिले हों। लोग कॉलेज में, ट्रेन में, फ्लाइट में, बस में, लिफ्ट में, होटल में, कैफे में, तमाम जगहों पर कहीं भी मिल सकते हैं। लेकिन किताब में कोई कैसे मिल सकता है? मैंने पूछा। इस बार मेरी बात काटते हुए सुधा बोली, 2 मिनट के लिए मान लीजिए हम किसी ऐसी किताब के किरदार हों जो अभी लिखी ही नहीं गई हो तो। ये सुनकर मैंने चाय के कप से एक लंबी चुस्की ली और कहा, मजाक अच्छा कर लेती हैं आप। चंदर के मोबाइल पर पापा के नंबर से एक एसएमएस आया जिसमें एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। अभी वो नंबर पढ़ ही रहा था कि इतने में पापा के फोन से मम्मी का फोन आया। कॉल में अपना और चंदर का हालचाल लेने और देने के अलावा बस इतना पाया कि संडे 12 बजे कॉफी हाउस में एक लड़की से मिलने जाना है। ये भी बताया गया कि लड़की वहां अकेले आएगी। हालांकि लड़की के अकेले आने वाली बात इतनी बार झूठी निकल चुकी है कि चंद्र ने यह मानना ही छोड़ दिया है कि कोई लड़की शादी के लिए मिलने अकेले आ सकती है। लड़की के साथ कोई उसकी क्लोज फ्रेंड आई हुई होती है जिसका जन्म केवल और केवल उसकी शादी के लिए अपना वाइवा लेने के लिए होता है। खैर, चंदर मन मारकर कॉफी हाउस टाइम से 15 मिनट पहले ही पहुंच गया। वहां देखा तो एक टेबल पर एक लड़का और लड़की साथ बैठे हुए थे। उसने घड़ी देखा और सोचा कि 15 मिनट देख ले और फिर 12 बजे फोन करेगा। जब चंदर अपना मोबाइल बाहर निकालकर बाहर बार उसको अनलॉक और लॉक कर रहा था, उसी दौरान उस कैफे में बैठी लड़की की आवाज तेज होने लगी। चंदर को कुछ सुनाई पड़ा। वो कुछ ऐसा था, अच्छा तो दो साल अच्छा तो शादी के बाद अगर तुम्हें 2 साल के लिए अमेरिका जाना पड़ेगा तो मैं यहाँ अपना करियर छोड़ के तुम्हारे साथ चलूं। तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को क्या लगता है कि अमेरिका जाना करियर है? नहीं, तुम लोग समझते क्या हो? तुम लोगों को शादी के बाद जब लड़की से केवल बच्चे पलवाने हैं, वर्किंग वुमेन चाहिए ही क्यों? नहीं बताओ। ब्ला ब्ला ब्ला। चंदर को उस लड़की की बात सुनकर मजा आने लगा। वो कम से कम 20 मिनट नॉन स्टॉप बोली होगी। इस बीच में बंदा बस बोलकर उठकर जा चुका था। इसी बीच चंदर की घड़ी पर नजर गई, 12:15 बज चुके थे। चंदर ने सोचा फोन मिलाकर बता दे कि वह पहुंच चुका है। चंदर ने फोन मिलाया और उधर की आवाज सुने बिना ही बोल दिया, हेलो। बस इतना बताना था कि मैं कैफे पहुंच गया हूँ, आप आराम से आ जाइए। मैं भी कैफे में ही हूँ। अच्छा, मैं तो कैफे में 20 मिनट से हूँ। मैं भी। चंदर को समझ में आ चुका था कि ये वही लड़की है जिससे वह शादी के लिए मिलने आया है। चंदर पलट कर उसकी टेबल तक गया। इससे पहले वह कुछ समझती समझाती या बोलती, चंदर ने कहा, पता नहीं आपको सुनकर कैसा लगा लेकिन मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। हाँ हाँ हाँ, सॉरी आपको वेट करना पड़ा। आई एम सुधा। अरे कोई बात नहीं। बहुत अच्छा बोली आप। आई एम चंदर। आप बातें सुन रहे थे? सुन नहीं रहा था, सुनाई पड़ रही थी। मैं बहुत जोर से बोल रही थी क्या? हाँ और क्या। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। खैर, आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। मेरे बाद कोई भी मिलने जा रहा है तो आप बता दीजिए, मैं उस हिसाब से टाइम एडजस्ट कर लूंगा। अरे नहीं नहीं, एक दिन में 2 लड़के काफी हैं। क्या करते हैं आप? मैं लॉयर हूँ। फैमिली कोर्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। आप कह सकते हो डिवोर्स एक्सपर्ट हूँ। वाओ। मैं आज पहली बार किसी लॉयर लड़की से मिल रहा हूँ। सही में डिवोर्स करवाती हूँ क्या? सही बताऊं तो डिवोर्स कोर्ट में आने से पहले ही हो चुका होता है। हम तो बस सरकारी स्टैंप लगाने में और हिसाब किताब करने में मदद करते हैं। क्यों करते हैं लोग डिवोर्स? कोई एक वजह थोड़ी है। फिर भी सबसे ज्यादा किस वजह से होता है? क्योंकि लोगों को पता नहीं होता उन्हें लाइफ से चाहिए क्या। तुम्हें पता है तुम्हें लाइफ से क्या चाहिए? थोड़ा बहुत शायद। और तुम्हें? मुझे नहीं पता क्या चाहिए। छोड़ो, कहाँ डिवोर्स की बातें करने लगे हम। तो रोज कोर्ट में इतने डिवोर्स देखकर भी शादी करना चाहती हो? सच बताऊं तो मैं शादी ही नहीं करना चाहती। घर वाले परेशान ना करें इसलिए मिलने आ जाती हूँ और कोई ना कोई बहाना बना के लड़की रिजेक्ट कर देती हूँ।
सॉफ्टवेयर इंजीनियर को तो बिना मिले ही रिजेक्ट कर दिया करो। मिलने का कोई टंटा ही नहीं। हाँ, अगली बार से यही करूंगी। अच्छा, तुम्हें रिजेक्ट करना ही है तो एक हेल्प कर दो। तुम अपने घर वालों को पहले ही बोल दो कि मैं पसंद नहीं आया। फालतू ही मेरे घर वाले पीछे पड़े रहेंगे। ठीक है, डन। शादी नहीं करनी तुम्हें? नहीं। क्यों, प्यार व्यार वाला चक्कर है? हाँ शायद, नहीं शायद, पता नहीं यार। और तुम्हारा? था चक्कर, अब नहीं है। मैं शादी वादी में बिलीव नहीं करती। फिर अपने घर वालों को समझा दो ना। कितने सॉफ्टवेयर वाले लड़के लड़कों की बैंड बजाओगी? हाँ सही कह रहे हो, घर वालों को यही समझाऊंगी। तुम तो आज समझा दोगी। मुझे पता नहीं कितने संडे खराब करने पड़ेंगे। कोई तरीका बताओ। मुझे पता होता कोई तरीका तो आज इस इडियट से मिलने आना होता। जाने के बाद मुझे भी इडियट बोलोगी तुम। हाँ शायद। कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं चलता हूँ। गुड, कीप इन टच। नाइस मीटिंग विद यू। नो पॉइंट सेइंग कीपिंग इन टच, वी हार्डली नो ईच अदर। मेरे बारे में जानने के लिए बस इतना ही काफी है कि मुझे आप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। 2-3 साल बाद अमेरिका में रहकर नौकरी कर चुका, लेकिन कभी वहां मन नहीं लगा। बस अक्सर 2-3 साल के लिए अमेरिका जाने के मौके आते हैं तो हर बार मना कर देता हूँ। पता नहीं क्यों। क्रिकेट मैच के अलावा टीवी बिल्कुल भी नहीं देखता। हर वीकेंड अकेले मूवी देखता हूँ। थिएटर देखना पसंद है। किताबें खरीदता हूँ, पढ़ता कम। सुबह का अखबार बिना चाय के नहीं पढ़ पाता। आगे लाइफ में क्या करना है ज्यादा आइडिया नहीं है। अब मैंने इतना मुंह खोल ही दिया है तो तुम भी अपने बारे में कुछ बता ही दो। पीजी में रहती हूँ। वहां रहने वाली मोस्ट लड़कियों से मेरी नहीं पटती। अपना काम बहुत पसंद है मुझे। इंडिया की टॉप लॉयर बनना चाहती हूँ। मूवी केवल हॉल में देखना पसंद है, टीवी पे नहीं। वीकेंड पे शौकिया थिएटर करती हूँ। बचपन से ही थोड़ा सा एक्टिंग एक्टिंग का कीड़ा है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, वर्जिन नहीं हूँ। और तुम? मैं क्या, वर्जिन हो तुम? अरे छोड़ो, ये बताओ 1 बज गए। कहीं लंच वंच कर ले, या तुम्हें कहीं निकलना है? मुझे साउथ इंडियन पसंद है, वो खाएं? मुझे साउथ इंडियन उतना पसंद नहीं है, लेकिन चलो, कौन सा तुम्हारे साथ उम्र भर खाना है? अरे नहीं पसंद तो कुछ और खा लेते हैं। अरे नहीं चलेगा यार, एक ही दिन की तो बात है। ये चंदर और सुधा की पहली मुलाकात थी। पहली बार हर चीज की बात हमेशा कुछ और ही होती है, क्योंकि पहला ना हो तो दूसरा नहीं होता। दूसरा ना हो तो तीसरा। इसीलिए पहला कदम ही जिंदगी भर रास्ते में मिलने वाली मंजिलें तय कर दिया करता है। पहली बार के बाद हम बस अपने आप को दोहराते हैं, और हर बार दोहराने में बस वो पहली बार ढूंढते हैं। उस दिन लंच में केवल दो ही चीजें अच्छी थी। एक खाने के बाद की फिल्टर कॉफी, और दूसरी सुधा की कंपनी। खाना खत्म होने तक करीब 2 बज चुके थे। चंदर ने चलने से पहले कहा, फिर अब क्या प्लान है? कुछ नहीं, घर जाऊंगी, आराम करूंगी। मूवी देखनी थी लेकिन देखूंगी। कोई फ्रेंड साथ चले जाए तो चली जाऊंगी, नहीं तो क्या? नहीं तो मूवी रहेगी नहीं, अगले हफ्ते तक मिस हो जाएगी। मूवी मुझे भी देखनी थी। कोई ना मिले तो बता देना, मैं साथ चल लूंगा। मुझे वैसे भी देखनी ही होती है मूवी। इनफेक्ट तुमसे मिलने नहीं आया होता तो मूवी देखने ही गया होता। अरे मिल जाएगा कोई ना कोई, वरना फोन कर दूंगी। पक्का? हाँ पक्का। चलो फिर चलता हूँ, अपनी शादी में बुलाना। मैं तो नहीं करूंगी शादी, लेकिन तुम अपनी शादी में जरूर बुलाना। डन। और हाँ, कीप इन टच। श्योर। इट वॉज इन डीड नाइस मीटिंग यू। वरना उस इडियट से मूड ऑफ कर दिया था। किसी से मिलकर नाइस मीटिंग यू अगर कभी लगा भी करे तो बोला मत करो। कुछ चीजें बोलते ही कचरा हो जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखूंगी। बाय बाय। बाय बाय, टाटा। सुधा के पास उसके घर वाले एक नए लड़के का नंबर भेज चुके थे, और चंदर के पास एक लड़की का नंबर आ चुका था। दोनों अलग अलग लड़के और लड़की से मिलने के लिए उसी कैफे में पहुंचे। सुधा वहां पहले से ही थी। चंदर को जिस लड़की से मिलना था वो भी वहां पहुंच चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा, हाथ हिलाया और व्हाट द फक लुक दिया। सुधा जिस लड़के से मिलने आई थी, उसे 10 मिनट में इरिटेट हो गई। इधर चंदर भी जिस लड़की से मिलने आया था उस पर ध्यान न देकर सुधा की तरफ देख रहा था। लेकिन चंदर सुधा के जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था कि इस लड़की को बोल पाता कि उसे नहीं करनी शादी। इतने में सुधा वहां चंदर के टेबल पर आ गई, और लड़की की ओर देखकर एकदम सीरियस होकर बोली, बहन, ये आदमी जो तुम्हारे साथ बैठा है ना, ये बहुत ही कमीना इंसान है। मैं 2 बार इसके बच्चे की माँ बन चुकी हूँ, लेकिन देखो फिर भी तुमसे मिलने आ गया।
इस आदमी को लड़की से बातें बस 3 चीज़ें चाहिए, हवस, हवस, हवस। बहन मैं तो इंसानियत के नाते बस तुम्हें इतना ही बता सकती हूँ, बाकी तुम्हारी लाइफ़ है और हवस भी तुम्हारी, आई मीन लाइफ़ तुम्हारी है। ये सुनने के बाद वो लड़की उठ के वहाँ से चली गई और उसने जाने से पहले चंदर को व्हाट द हवस लुक दिया। लड़की के जाते ही सुधा बोली, कैसी लगी मेरी एक्टिंग? बहुत ही बेकार। क्यों? मेरी लाइफ़ को बर्बाद होने तुम्हारी लाइफ़ को बर्बाद होने से बचा लिया। तुम्हें कैसे पता बर्बाद होती मेरी लाइफ़? तुम ही ने तो कहा था शादी नहीं करनी तुम्हें। हाँ, बोला तो था, लेकिन ऐसा थोड़ी ही कि कभी नहीं करनी। तुम्हारे आने से पहले ये बंदी अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। उसको फ़ोन पे बोला था, इस इडियट को आधा घंटे में निपटा कर आती हूँ। मुझे इडियट बोल रही थी वो साली। हाँ, और क्या तुम्हें इडियट बोला? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, बस ये नहीं सुन सकती कि कोई तुम्हें मेरे अलावा इडियट बोले। हाँ, ये एक्टिंग है ना, और क्या? तुम्हें क्या लगा? एक्टिंग अच्छी कर लेती हो तुम। फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करती? जहाँ पना अनारकली बर्फ के पहाड़ पर साड़ी पहन के स्लो मोशन में डांस नहीं कर सकती ना, इसलिए थिएटर करती हूँ। कॉलेज में थी तो लाइव थिएटर करती थी। थिएटर तो सुना, ये लाइव थिएटर क्या भला है? दिल्ली में जब हम लोग कॉलेज से लौटने के लिए बस लेते थे और देखते थे कि कोई बंदा किसी लड़की को परेशान कर रहा है, तो मैं अपने फ्रेंड को एक झापड़ मारकर शोर मचाने लगती थी। इससे क्या होता था कि जो बंदा सही में छेड़ रहा होता था उसकी फट जाती थी। हम अगले स्टॉप पर उतर जाते थे कि चल पुलिस स्टेशन लेकर चलती हूँ, और अगले स्टॉप से हम दूसरी बस ले लेते। मेरे सब फ्रेंड्स ने बहुत थप्पड़ खाए हैं मुझसे। तो अब नहीं करती थप्पड़ वाला लाइव थिएटर, कभी कभार, जैसे अभी एक्टिंग की ना उस बंदी के सामने, बट अब थिएटर करती हूँ। वैसे लाइफ भी एक तरह की एक्टिंग ही है, कुछ लोग अच्छी कर लेते हैं कुछ खराब। एनीवे, जब मेरा प्ले होगा तो तुम्हें बुलाऊंगी, आना। हाँ और क्या, पक्का आऊंगा। तो क्या प्रोग्राम है आज का? किसी और से भी मिलना है? नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं है। प्ले देखने चलोगे? कौन सा? कोई सा भी जो चल रहा होगा। थिएटर की बात हुई है तो प्ले देखने का मन कर गया। चलो, प्ले के बीच में तो मुझे थप्पड़ लगाकर अपना लाइव थिएटर शुरू मत कर देना बस। मुंबई में ऐसे तो प्ले के कई अड्डे हैं। उनमें से एक बड़ा अड्डा पृथ्वी थिएटर है और दूसरा एनसीपीए थिएटर। इन दोनों में से एक में अगर प्ले नहीं देखा तो समझिए मुंबई दर्शन अधूरा रह गया। सुधा और चंदर पृथ्वी थिएटर जुहू गए। पृथ्वी थिएटर पृथ्वीराज कपूर के नाम पर है, जहां अक्सर शशि कपूर साहब अपनी व्हील चेयर पर बैठे दिख जाते हैं। वो कुछ बोलते नहीं, बस सबको देखते रहते हैं, और उनको ध्यान से देखने पर उनकी आंखों में पानी थोड़ा गाढ़ा दिखता है। रोज मुंबई स्टेशन पर कुछ लोग नहीं, सैकड़ों शहर, हजारों लोग और लाखों सपने उतरते हैं। हर एक सपना जो उतरता है ना, उसकी एक कहानी होती है। कोई घर छोड़ के आया होता है, तो कोई सब कुछ बेचकर, कोई खाली हाथ। ये सारी कहानियां कोई सुनना नहीं चाहता, और ये हर एक कहानी अपने आप में एक फिल्म होती है। मुंबई में एक कहानी से फिल्म बनने की दूरी इतनी ज्यादा है कि कई सपने चलते चलते, भटकते भटकते, ठोकरें खाते खाते पहले ही दम तोड़ देते हैं। रोज लाखों सपने मुंबई में दम तोड़ते हैं, फिर भी यहाँ अगले दिन स्टेशन पर उतरने वाले सपनों की भीड़ में कोई कमी नहीं होती। थोड़ा अजीब शहर है ना। उनके सारे सपनों में सब कुछ सपने रोज शाम को पृथ्वी थिएटर पर आते हैं, इसलिए पृथ्वी का माहौल बड़ा मस्त रहता है। हर टेबल पर एक फिल्म बन रही होती है, कुछ लेखक टाइप के लोग नोटपैड लेकर बैठे होते हैं। टीवी और फिल्मों में काम करने वाले चेहरे यहाँ अक्सर दिख जाते हैं। हर किसी को किसी बड़े आदमी के काम देने का वादा किया होता है। मुंबई में लोग एक मीटिंग के भरोसे जिंदगी गुजार देते हैं। यहाँ एक किताबों की दुकान है, जहाँ हिंदी किताबें कम होती है लेकिन मिल जाती है। जब सुधा और चंदर पृथ्वी थिएटर गए तक सारे टिकट बिक चुके थे, लेकिन सुधा ने किसी तरह टिकट का जुगाड़ कर लिया। सुधा प्ले इतने ध्यान से देखती थी कि जैसे पलकें झपकाना भूल जाती थी। सुधा ने एक आध बार ऐसा भी हुआ कि उसकी पलकों से बिना बताए पानी की दो चार बूंदें बाहर आ गई। चंदर का ध्यान प्ले पर कम सुधा पर ज्यादा था। जैसे जैसे थिएटर की लाइटनिंग बदल रही थी, ठीक उतनी ही तेजी से सामने एक्टर्स के चेहरे के भाव बदल रहे थे, और उतनी ही तेजी से सुधा के चेहरे का रंग भी बदल रहा था। प्ले खत्म होते होते सुधा
थिएटर की लाइट और स्टेज के एक्टर तीनों मिलकर एक हो गई। प्ले खत्म होने के बाद सुधा बहुत देर तक कुछ नहीं बोली। चंदन ने डिनर के लिए पूछा तो बोली, प्ले कैसा लगा तुम्हें? अच्छा लगा। बस अच्छा? बहुत अच्छा नहीं लगा? ठीक है, बहुत अच्छा लगा। रोती भी हो तुम? बस प्ले में। सही में रो रही थी या एक्टिंग कर रही थी? तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है बस रोते हुए ही हम एक्टिंग नहीं करते। आई एम इम्प्रेस्ड। डिनर करें? मन नहीं है। मन तो मेरा भी नहीं है। फिर क्या पूछूं? लगा इसी बहाने थोड़ी देर और साथ रह लेंगे। चालू हो गया ना फ्लर्ट तुम्हारा। फ्लर्ट का भी एक रूल है, जो भी बोलना है उसको किसी बहाने से नहीं, डायरेक्ट बोल दिया करो, बेटर रहता है। सुधा क्या? कुछ नहीं। बोलो भी अब, बातें बीच में मत छोड़ा करो। थोड़ी देर और साथ टाइम स्पेंड करें। चलो, पास में ही समंदर है, वहां चलते हैं। समंदर अच्छा लगता है तुम्हें? बहुत। और तुम्हें? मुझे पहाड़ ज्यादा पसंद है। तो अपने हनीमून पर ऊटी ऊटी जाओगे? नहीं, हनीमून पर मसूरी जाऊंगा। कोई खास वजह? मसूरी में घुसते ही एक होटल है हनीमून इन नाम का। बस जब पहली बार मसूरी गया था तब डिसाइड कर लिया था कि वहीं जाऊंगा हनीमून मनाने। बढ़िया है। हमारी शादी नहीं होने वाली, वरना पहला झगड़ा तो हनीमून को लेकर ही हो जाता। क्यों? तुम्हें कहाँ जाना है हनीमून पर? कहीं भी जहां समंदर हो। हनीमून पर तुम्हें ऐसी जगह जाना है जहां समंदर हो, और शादी तुम्हें करनी नहीं है। थोड़ी पागल नहीं हो तुम? हाँ हूं तो। हर कोई थोड़ा सा पागल तो होता ही है। मैं तो हूं ही नहीं पागल। तो ढूंढो अपना पागलपन। उससे क्या होगा? थोड़ा सा पागल हुए बिना इस दुनिया को झेला नहीं जा सकता। चंदर को सुधा की ये पागलपन वाली बात छू गई। ये सुनकर वो चुप हो गया। बातें जो हमें अच्छी लगती हैं वो हमें धीरे धीरे सहलाकर शांत कर देती हैं। चंदर जब बहुत देर तक कुछ नहीं बोला तो सुधा ने कहा, क्या सोचने लगे तुम? कुछ नहीं। बता दो। इतना सोचोगे तो प्यार हो जाएगा। सही में हो गया तो एक काम करना। क्या? मुझे मत बताना। अरे, तुम्ही ने तो कहा था अभी कि सब कुछ बता देना चाहिए। वो फ्लर्ट के लिए क्या कहा था, प्यार के लिए थोड़ी। चलो अब चलते हैं। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ओ प्लीज, मैं चली जाऊंगी। लड़के इतना केयरिंग नहीं होते ना, तो दुनिया थोड़ी और अच्छी होती। चलो फिर, अब कब मिलना होगा? कब तो नहीं पता। कहाँ होगा ये बता सकती हूँ। कहाँ? वही कैफे में। तुम्हारा प्ले होगा तो मुझे बताना। पक्का। चलो बाय टाटा, घर पहुंचकर मैसेज कर देना। वाह, सो केयरिंग। नहीं करूंगी मैसेज, पर कुछ नहीं होगा मुझे। डोंट वरी, इट वॉज अ डे वेल स्पेंड। ये सब भूलकर चेप होने वाली बातें मत करो। इस मुलाकात के बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। चंदर जब कपड़े चेंज करके सो रहा था तब सुधा का मैसेज आया। रीच सेफली, नाइस मीटिंग। इस मैसेज के कई जवाब चंदन ने अपने मोबाइल पर टाइप किए, लेकिन कोई भी जवाब भेजा नहीं। जिंदगी की कोई भी शुरुआत हिचकिचाहट से ही होती है। बहुत थोड़ा सा घबराना इसीलिए जरूरी होता है, क्योंकि अगर थोड़ी भी घबराहट नहीं है तो या तो वो काम जरूरी नहीं है, या फिर वो काम करने लायक ही नहीं है। चंदर से सुधा को मिले हुए करीब 1 महीना होने जा रहा था। इस बीच न सुधा का कोई मैसेज आया, न ही चंदर ने चेप होने के डर से कोई मैसेज या कॉल किया। चंदर उस दिन का करीब करीब सब कुछ भूल चुका था, सिवाय पागलपन वाली बात के। सुबह ने शायद अपनी साइड से मना कर दिया था, इसलिए मम्मी का भी उस लड़की को लेकर कोई फोन नहीं आया। बस चंदर को एक दो बार ऐसा लगा था कि उसको प्ले के बहाने ही सही कोई प्रोग्राम बना लेना चाहिए। एक बार ये भी लगा कि उस दिन कोई बात अधूरी रह गई। असल में बातें हमेशा अधूरी ही रहती हैं। ऐसा तो कभी नहीं होता कि हम बोल पाए कि मेरी उससे जिंदगी भर की सारी बातें पूरी हो गई। हम सभी अपने अपने हिस्से की अधूरी बातों के साथ ही एक दिन यूं ही मर जाएंगे। खैर, उससे जो बात अधूरी रह गई थी वो कुछ यूं दोबारा शुरू हुई। एक दिन ऐसे ही रात में 12 बजे के आसपास सुधा का फोन आया। चंदर ने जैसे ही फोन उठाकर हेलो कहा, उधर से सुधा शुरू हो गई। सुनो, मेरी अपनी फ्लैटमेट से लड़ाई हो गई है। तुम अभी तुरंत आ सकते हो? इतनी रात में? अरे, लड़ाई कोई टाइम देख के थोड़ी होती है। रात में हुई तो रात में ही आऊं बुलाऊंगी। नहीं आ सकते तो बता दो। नहीं बाबा, आता हूँ। कितनी देर में आ जाओगे? बस जितनी देर में ऑटो वाला पहुंचा दे, जल्दी आओ।
इस चुड़ैल के साथ 1 मिनट भी नहीं रह सकती मैं अब। सुधा अपना सामान पैक करके चंदर का इंतजार कर रही थी। चंदर ने सुधा का बैग लेकर ऑटो में रखा और पूछा, किस बात पे लड़ाई हुई? अरे यार, लड़ाई के लिए कोई बात होना जरूरी है क्या? फिर भी कुछ तो हुआ होगा। बहुत दिनों से कोल्ड वॉर चल रही थी। बस आज गाली गलौज थोड़ी ज्यादा बढ़ गई। गाली गलौज? वाह, तुम लड़कियां बाप भाई की गाली देती होंगी ना, या फिर हम लोगों वाली? क्या मजा आता होगा तेरे बाप की तेरे भाई की। यार, एक तो लड़ाई हो गई, पीजी छोड़ दिया मैंने, और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? ओ, अब पीजी में नहीं रहोगी? नहीं, बैग में 2-3 दिन का सामान है। वीकेंड पे नया पीजी ढूंढूंगी। और वीकेंड तक? तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम है? नहीं है तो बता दो। नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, थोड़ा ऑकवर्ड नहीं हो जाएगा? किससे हो जाएगा ऑकवर्ड? तुम्हें? नहीं, मुझे नहीं, तुम्हें। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस चुड़ैल से तो अच्छा ही है, अच्छे ही हो तुम। चंदर को उस चुड़ैल से तो अच्छे ही हो तुम वाली लाइन में केवल अच्छे ही हो तुम बार बार सुनाई पड़ रहा था। ऑटो में बाहर से हवा आकर धीरे धीरे चंदर के चेहरे से होती हुई सुधा के चेहरे को टटोल कर देख रही थी। हवा खुश थी, ऑटो खुश था, सड़क खुश थी, शहर खुश था, चंदर थोड़ा सा खुश था। चंदर की खुशी में थोड़ी सी हिचकिचाहट बिखरी हुई थी। चंदर के घर में घुसते ही सुधा ने पूरे घर का एक चक्कर लगाया और बोली, घर तो साफ सुथरा है तुम्हारा। हाँ तो, लड़के भी घर साफ रखते हैं यार। बढ़िया है। वीकेंड पे घर नहीं मिला तो यहीं रह जाऊंगी। आर यू श्योर? हाँ, और क्या? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, लाओ सामान अंदर रख देता हूँ, कुछ खाओगी वैसे? हाँ, भूख लग रही है, मैगी है? हाँ, तुम करो, मैं बना के लाया। अच्छा सुनो, क्या साथ में चाय भी बना दोगे क्या? उस चुड़ैल ने दिमाग का दही कर दिया है। ठीक है, दूध नहीं है? बिना दूध वाली चाय चलेगी तुमको? बिना दूध वाली चाय तो नहीं पीती मैं। कोई बात नहीं, ट्राई कर सकती हूँ, बना दो। ठीक है मैडम। तुम सोच रहे होंगे ना कहाँ फंस गया। हाँ, सोच तो रहा हूँ। बहुत दिनों से मैं ऐसे ही फंसना चाहता था किसी के साथ, लेकिन ऐसे रात में 2 बजे किसी लड़की के साथ, गुड़ की, तुम्हारे साथ फंसा। इसलिए अकेले रहते हो? है? मैगी तो अच्छी बनाते हो तुम। मैगी कोई खराब बना सकता है क्या? तारीफ पसंद है मुझे, लेकिन जब किसी काम की चीज के लिए की जाए। ठीक है, मुझे भी ऐसे ही तारीफ करना पसंद नहीं। तो अभी क्यों की? ऐसे ही इतनी रात में मैगी बना के दे रहे हो तुम, इसलिए। इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है यार। अच्छा सुनो, तुम अंदर कमरे में सो जाना, मैं बाहर सो जाऊंगा। तुम्हें यहाँ हॉल में नींद तो आ जाएगी ना? क्यों? नींद क्यों नहीं आएगी? ऐसे ही किसी लड़की के साथ घर में रात 2:30 बजे आ जाएगी यार। अंदर कमरे में सोता तो शायद नहीं आती। ऑफिस कितने बजे जाते हो? 9 बजे पहुंच जाता हूँ। सुबह उठा देना मुझे, नाश्ता बना दूंगी। ओ मैडम, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। सुबह बाई आती है, तुम बता दो क्या खाओगी, मैं सुबह बनवा दूंगा। अच्छा, क्या बनाती है वो? सब एक जैसा खराब बनाती है। कोई बात नहीं, मैं सुबह बात कर लूंगी उससे। अब सो जाए, 3 बज गए। तुम्हें कितने बजे उठना है? भाई आने पर उठा देना। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। मुझे भी नहीं है। फिर क्या बोलूं? थोड़ी फॉर्मेलिटी कर रहा था। ठीक है, तुम फॉर्मेलिटी करो, मैं कल अपनी किसी फ्रेंड के यहाँ शिफ्ट हो जाऊंगी। सॉरी यार, आगे से नहीं होगा, प्लीज शिफ्ट मत होना। नहीं जाऊंगी, अच्छा। लेकिन मुझे सॉरी और प्लीज से भी नफरत है, समझे? ठीक है, सॉरी, गुड नाइट, प्लीज सब वापस कर दो। दे दिए वापस। तुम भी क्या याद करोगे, चलो सो जाओ अब। सुधा वैसे भी अपनी पीजी वाली लड़की से लड़कर काफी थक चुकी थी। उसको घर में वैसे ही गहरी नींद आई, जैसे कि अपने घर के बिस्तर पर नींद आती है। चंदर को बहुत देर तक नींद नहीं आई, जैसे कि वो अपने घर पर नहीं किसी और के घर सोया हो। सुबह जब चंदर सोकर उठा, पहली बार समझ में आया, जब घर में 2 लोग होते हैं तब घर कैसा महकता है, कैसा शोर होता है। खैर, सुधा ने न्यूज़पेपर से बॉलीवुड वाला पेज निकालकर बाकी पेपर इधर उधर फेंका हुआ था। उसकी हर चीज को लेकर एक ओपिनियन थी, हर चीज को लेकर। मसलन चंदर बॉलीवुड वाला पेज पढ़ता नहीं था, इसको लेकर भी। तुम बॉलीवुड वाली न्यूज क्यों नहीं पढ़ते? फिल्म वाले बहुत खोखले लगते हैं मुझे, और उससे भी ज्यादा उनकी खबरें। हमने फालतू ही सिर पे बिठा रखा है उनको। तुम्हें कुछ पता ही नहीं है लाइफ का। बाकी न्यूज़पेपर में तो जैसे बड़ी सही खबरें आती हैं। और क्या आती तुम्हें, सब पता चलता है दुनिया में क्या चल रहा है।
तुम बहुत भोले हो यार। न्यूज़पेपर खबरें बताने में ज्यादा खबरें छिपाते हैं, समझे? वो बस हमें वही बताते हैं जिससे काम की न्यूज़ छुपी रह सके। तो फिर बॉलीवुड वाली न्यूज़ क्यों पढ़ती हो? जब पता ही है सब फर्जी है तो। वहां कम से कम फोटो तो अच्छी छपती है। खैर छोड़ो। अरे वाह, इतने अच्छे पोहे तो बाई ने आज तक नहीं बनाए थे। बाई ने नहीं बनाया, मैंने बनाया है। अरे तुम्हें क्या जरूरत थी बनाने की? अरे बस ऐसे ही मन किया, उसको समझा दिया मेरे हिसाब से बनाया करे। वाह सही है। भाई ने पूछा नहीं दीदी अब भैया की कौन है? पूछा था। तो क्या बताया तुमने? सब सच बता दिया हमारे बारे में। मुझे ही बता दो थोड़ा हमारे बारे में। मैंने पहले ही भाई से पूछ लिया था कि पहले भी कोई यहाँ दीदी आई है क्या भैया के यहाँ? वो क्या बोली? वो बोली आती रहती हैं, भैया बहुत शौकीन है। अच्छा, और क्या बोली वो? यही कि दीदी आप सबसे अच्छी हो, आप मत जाना। तो तुमने क्या कहा? मैंने भी कह दिया आप भी मुझे पसंद हो। भैया को छोड़ दूंगी, आपको नहीं छोड़ूंगी। पहली मुलाकात में इतनी बात कर ली तुमने। और क्या स्टाइल है अपना। अब जाओ, तुम्हें ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही? हाँ हो तो रही है। ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा। वो तो तुम्हारा रोज ही नहीं करता होगा। हाँ लेकिन आज वजह अलग है। क्या अलग है आज? आज पोहे अच्छे बने हैं ना। क्या यार, एक बार झूठ ही बोल दिया होता कि आज तुम हो इसलिए मन नहीं कर रहा। बोलना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया, कहीं तुम्हें बुरा ना लग जाए। इंडिया में 90% लड़के ऐसे सोचने में ही रह जाते हैं। वो कॉर्नर सीट की टिकट ले लेते तो, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। बस पूरी फिल्म में बैठकर पॉपकॉर्न खाते हैं। और बाकी 10% लड़के तो यूजलेस ही है इंडिया में। ज्यादा ही डिस्काउंट करके बता रही हूँ। देखो मेरा एक फंडा है लाइफ में। क्या? जब भी कंफ्यूजन हो कि ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर कोई बात बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए, तो बस बिना ज्यादा कुछ सोचे वो काम करके देख लेना चाहिए। वो बात बोल के देख लेनी चाहिए। लाइफ बहुत आसान हो जाती है। लाइफ का बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया मैंने तुम्हें। बहुत काम आएगा। समझे बच्चे? अच्छा, कभी ऐसा सोचा नहीं यार। आजकल के लड़के लड़कियां ऐसे ही सोच पाते तो 85% लड़के लड़की की शादी तय होने के बाद नहीं बताते कि वो उन्हें प्यार करते थे। 100% में से 10% यूजलेस है। बचे 90 में से 85% लड़की की शादी तय होने के बाद बोलते हैं। बचे 5%। उनका क्या मैडम? 5% लड़के इतने भी बुरे नहीं है मिस्टर। कुछ तो दिमाग लगाया करो। चलो, ऑफिस जाओ, लेट हो जाएगा। और तुम इतने शर्मीले हो कि मुझसे कह भी नहीं पाओगे कि तुम्हारे चक्कर में देर हो गई। मैं भी यूजलेस वाले 10% लड़कों में ही आता हूँ लगता है। लड़के सारे यूजलेस होते हैं। कुछ शादी के पहले होते हैं, कुछ शादी के बाद हो जाते हैं। खैर, वो सब शाम को देखेंगे। ठीक है चलो, टाटा, बाय बाय। टाटा। अच्छा सुनो, शाम को कॉफी पीने चलते हैं। ठीक है, 7 बजे मेरे ऑफिस के पास वाली कॉफी हाउस में मिलो। चंदर को आज ऑफिस जाते हुए रास्ते में यही लग रहा था कि अपने जी विंग के फ्लैट नंबर 1102 से ऑफिस जा रहा था। फ्लैट का थोड़ा सा हिस्सा घर हो चुका है। सुधा की आदत थी बिना पूछे जगह और प्लान बदल दिया करती थी। उसको जब भी कुछ बोलो तो कह देती थी कि जिंदगी के स्कूल में टाइम टेबल के हिसाब से क्लास नहीं लगती, और टाइम टेबल के हिसाब से जिया वो पक्का फेल होता है। शाम को कॉफी हाउस वाले प्रोग्राम को चेंज करके उसने गोलगप्पे का बना दिया। तुम तो कॉफी हाउस बैठने के लिए बोल रही थी, फिर गोलगप्पे। गोलगप्पे का मूड बन गया। वैसे भी मुझे गोलगप्पे देखने देखते ही खाने का मन करने लगता है। एकदम रोक नहीं पाती अपने आप को। कोई प्रॉब्लम है गोलगप्पे खाने में? नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। मुझे गोलगप्पे उतने पसंद है नहीं। हमेशा गले में सरक जाता है। सही से खाना नहीं आता होगा तुम्हें। अब गोलगप्पे भी कोई गलत तरीके से खा सकता है? तुम तब से खा ही रहे हो। पूरा एक बार में मुंह में डालना होता है। खैर छोड़ो, पता ही नहीं चल रहा कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही तुम्हारी। अब गोलगप्पे खाने से गर्लफ्रेंड का क्या कनेक्शन है? है, तुम नहीं समझोगे। गर्लफ्रेंड को खिलाए होते तो खाने की तमीज आई होती। चलो, हो गया मेरा, कॉफी हाउस चलते हैं। पक्का? गोलगप्पे के बाद कॉफी? क्यों, ये कहाँ लिखा है कि गोलगप्पे के बाद कॉफी नहीं पी सकते? अरे नुकसान कर सकता है ना। नहीं करेगा, चलो। मुझे बात भी करनी थी। क्या बात? कॉफी हाउस चलो तो पहले।
बात तो घर पे भी कर सकते हैं, मेरा मन नहीं है कॉफ़ी हाउस जाने का। ठीक है, तो घर चलते हैं। पहले बता देती तो भाई को मना कर देता। मना नहीं करता, अब वो नहीं आएगी। तो क्या हुआ? तुम बना देना कुछ। मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता, सीख लो। गर्लफ्रेंड होती तो सीख चुके होते। खैर, शादी के बाद सीख जाओगे। ये बार-बार गर्लफ्रेंड होती तो मत बोला करो। गर्लफ्रेंड है मेरी। मैंने कभी बताया नहीं किसी को। भगवान पर से विश्वास ही उठ जाएगा यार, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। सच बताओ। हाँ, सच। कहाँ रहती है? क्या करती है? कभी देखा नहीं। वो यहाँ नहीं रहती, कभी-कभी आती है। उसी के लिए मैंने अलग घर लिया। वो मेरे पहले वाले फ्लैटमेट के साथ कंफर्टेबल नहीं थी। फिर कब आ रही है वो? पता नहीं। क्यों नहीं पता? ला मोबाइल दिखाओ अपना। मोबाइल क्यों? फ़ोटो दिखाओ उसकी। मोबाइल में पिक होगी ना उसकी। नाम क्या है उसका? घर चलो सब बताता हूँ। तक फ़ोटो तो दिखाओ। मोबाइल में फ़ोटो नहीं है उसकी। तो पर्स में होगा। वैसे भी तुम बहुत ओल्ड फैशन वाले ही लगते हो। पर्स में भी नहीं है। गर्लफ्रेंड पक्का है ना? या कहानी सुना रहे हो? सच बोल रहा हूँ। गर्लफ्रेंड है, या ये कह लो थी। उसको थी बोलने की आदत अभी हुई नहीं है। घर चलो पूरी कहानी सुनाता हूँ। यार एक बात बोलूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं बोलो, दारू ले लो। बड़ी सैड स्टोरी लग रही है तुम्हारी। लव स्टोरी सैड हो या हैप्पी, मैं बिना दारू के झेल नहीं पाती। झेलनी पड़ेगी तो नहीं सुनाऊंगा यार। नहीं नहीं नहीं, मुझे सुननी है। ठीक है, घर चल के सुनाता हूँ। और हाँ, उसको गोलगप्पे बहुत पसंद थे। सुधा ने घर पहुंचकर हाथ मुंह धोया, कपड़े चेंज किए, लैपटॉप पर जगजीत सिंह की गजल चला दी, कमरे की लाइट डिम कर दी और बोली, थोड़ा स्ट्रॉन्ग पैग बनाओ, तुम्हारी लव स्टोरी जितना स्ट्रॉन्ग। मुझे लग रहा है तुम मेरी लव स्टोरी का मजाक उड़ाओगी। पागल हो क्या? मजाक तो बंदा प्यार में पड़ते ही बन जाता है। अब क्या मजाक उड़ाना? अब तक तो तुम्हें आदत हो गई होगी। चीयर्स। चीयर्स तो शुरू करो अपनी स्टोरी। वो कॉलेज में थी क्या? नहीं, कॉलेज में नहीं। मुझे लखनऊ में समर ट्रेनिंग में मिली थी। हम दोनों का प्रोजेक्ट गाइड एक ही था। वहां कुछ ज्यादा काम था नहीं तो हम रोज वहां अटेंडेंस लगाकर मॉल में जाकर बैठ जाते थे। टिपिकल स्टोरी लग रही है तुम्हारी। समर ट्रेनिंग वाले प्यार को समर ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट जितना ही सीरियस लेना चाहिए यार। खैर, आगे सुनाओ। तो बस 2 महीने में एक दूसरे की आदत हो गई। कॉलेज में मोबाइल से टच में थे। 2-3 महीने में एक बार मिल लेते थे। फिर मेरी जब मुंबई में लग गई और उसकी दिल्ली में, वो कभी कभी आती थी यहाँ। लेकिन उसको मुंबई पसंद नहीं आया। सॉरी, मैं बीच में रुक रही हूँ। मुंबई क्यों पसंद नहीं आया उसे? उसको यहाँ की भागदौड़ वाली लाइफस्टाइल पसंद नहीं थी। बस इतनी सी बात थी। उसको समझाना था, ये चाहिए था ना, कि मुंबई में रहने के लिए थोड़ी बेचैनी और थोड़ा पागलपन चाहिए। समझाया था। वो समझी नहीं। तुम्हें पूरा विश्वास है ना कि प्यार करती थी वो तुमसे? हाँ यार, दिन भर में कितनी बार लव यू बोलती थी। दिन भर लव यू बोलना प्यार करने जितना आसान होता है क्या? तो बात क्या थी? टिपिकल आजकल वाला प्यार है तुम्हारा। खैर, आगे सुनाओ। आगे क्या? बस बड़ी मुश्किल से उसने घर पर बात की। मैं उसके घर गया, लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं माने। बस इतनी सी कहानी और तुम देवदास बन गए। लड़कों का प्रॉब्लम यही होता है कि वो प्यार में बस देवदास होना जानते हैं। इतना भी बुरे नहीं हुआ तुम्हारे साथ। उसने शादी कर ली है। ये तो और भी बढ़िया हुआ। वो चार गाली वाली दो और आगे बढ़ो। मुझसे नहीं हो पाएगा। तो ऐसे ही बने रहोगे? एक बात बताओ, जब उसको आना ही नहीं था, तब तुमने अलग घर क्यों लिया? बस ऐसे ही। अरे बताओ। मुंबई की सबसे खराब बात यही है कि यहाँ अकेले रोने के लिए भी जगह बड़ी मुश्किल से मिलती है। वहाँ दोस्तों के साथ में सही से रो नहीं पाता था। हाँ यार, ये रोने वाली बात से तो थोड़ी बहुत चढ़ी थी, उतर गई। जल्दी खत्म करो और अगला बनाओ। तुम्हें मेरी रोने वाली बात थोड़ी अजीब लग रही होगी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि आज पूरी शाम की बात, सबसे अच्छी बात ही यही है। मेरा रोना अच्छा कैसे हो गया? बढ़िया है, तुम रो लेते हो। उनका क्या, जो मौके पर सही से रो ना पाए। अब जब मेरी कहानी हो गई है, तो तुम अपनी कहानी क्यों नहीं सुनाती? क्यों नहीं करनी तुम्हें शादी? कुछ तो बात होगी। मेरी कहानी में कुछ नहीं है यार। एंगेजमेंट हो गई थी हमारी। लव मैरिज को लेकर ना उसके घर पे कुछ पंगा था, ना मेरे। फिर फिर क्या? बस उसकी मम्मी ने मेरी मम्मी से एक दिन पूछ लिया, कार्ड तो आप वैसे भी देते ना ही ना शादी में। बस मेरा दिमाग सटक गया।
याद आती है उसकी? यार, याद बड़ी कुत्ती चीज़ होती है, साली आ ही जाती है। क्या करती हूँ याद आती है तो? तो सूसू आती है, सूसू कर लेती है भई। ऐसे ही याद आती है, याद कर लेती हूँ। कॉल वगैरह, उसके बाद में मैंने कभी कोशिश नहीं की। कोशिश की उसने, बहुत कोशिश की। वो बोला भी कि कार वो खरीद देगा, बस उसके पेरेंट्स को पता नहीं चलना चाहिए कि उनके बेटे ने कार खरीदी है। बस इस बात ने पुरानी सारी बातें खराब कर दी। शादी हो गई उसकी? हाँ, हो गई। फिर तो याद नहीं आती होगी अब। बताया ना, याद बड़ी कुत्ती चीज़ होती है। आज के बाद से कभी तुम दारू पीकर प्यार-व्यार की बात मत करना मुझसे। क्यों? रोने के लिए मुंबई में जगह बहुत कम है ना। चियर्स। सिगरेट पीते हो तुम? मैं पीता नहीं, ले आता हूँ। चलो, मैं भी साथ में चलती हूँ। दारू पीने के बाद भटकना बड़ा अच्छा लगता है। सिगरेट तुम पीते नहीं हो? देवदास का खा तो लो। रात चंदर को सुधा का सिगरेट पीना कभी अच्छा नहीं लगा। कोई ज्यादा नहीं, बस वो रात को खाने के बाद एक सिगरेट पीती थी। चंदर को सुधा की कई बातें सही नहीं लगती थी। सुधा को भी चंदर की सारी बातें अच्छी नहीं लगती थी। असल में किसी को भी किसी दूसरे की सारी बातें कभी सही लग ही नहीं सकती। लेकिन सच ये है, चंदर कभी नहीं चाहता था कि सुधा सिगरेट छोड़े, क्योंकि सिगरेट पीकर वो बड़ी ही सही बातें करती थी। सिगरेट पीते ही हर बार ऐसा ही कुछ बोलकर शुरू करती थी। स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ। कुछ भी लिखते हैं ये लोग। कुछ भी क्या, सच तो है। पागल हो तुम? सिगरेट नहीं सुलगती। बंदा बाकी तमाम वजहों से यूं ही अपने आप सुलगता रहता है, बस ब्लेम सिगरेट को करता है। अच्छा, तुम क्यों सुलगती हो? तुम्हारी वजह से। अब मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया। ये तो गलत है, हर चीज के लिए ब्लेम करती हो तुम मुझे। ना किया करो ब्लेम। बहुत लोग तरसते हैं मैं उन्हें ब्लेम ही कर दूं, तो कर दिया करो। लेकिन मुझ पे इतना एहसान किस लिए? क्योंकि तुम सिगरेट हो मेरी। तुम्हें तो सांस दे दी यार। समझ नहीं आया, लेकिन सुन के अच्छा लग रहा है। जो सुन के अच्छा लगता है वो अच्छा होता है, और जो सुन के अच्छा ना लगे वो अच्छा होकर भी अच्छा नहीं होता। सिगरेट छोड़ दो, नहीं छोड़ सकती, लेकिन तुम थोड़े थोड़े दिनों में पूछ लिया करो। क्या पता कभी मूड बन जाए। ठीक है, एक बात कहूँ, कह दिया करो, पूछा मत करो। सिगरेट छोड़ दो, आज नहीं छोड़ सकती, थोड़े दिन बाद पूछना। सिगरेट छोड़ना बहुत आसान है यार, पेपर में सिगरेट छुड़वाने के लिए इतने ऐड आते हैं, उनमें से कुछ ट्राई करते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं जो कुछ भी छोड़ती हूँ हमेशा के लिए छोड़ती हूँ। सिगरेट भी छोड़ूंगी तो हमेशा के लिए छोड़ूंगी, और मुझे तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि तुम्हें कभी पकड़ा ही नहीं। सुनो, क्या? सिगरेट छोड़ दो? इतना जल्दी जल्दी बोलोगे तो अभी छोड़ दूंगी। तो छोड़ दो ना, सिगरेट नहीं तुम्हें। मैं सिगरेट पीने के बाद कुछ भी बोलती हूँ, तुम कभी सीरियसली मत ले लेना। उसे स्टाइल के लिए बोलती। मैं सोच रहा हूँ मैं भी सिगरेट शुरू कर देता हूँ। पागल हो क्या? नहीं, तुम सिगरेट मत शुरू करना। क्यों? तुम अपने पियो तो कुछ नहीं, हम क्यों पी नहीं सकते? आदतें मुश्किल से छूटती है इसलिए। सुधा की देखा देखी चंदन ने भी एक दो बार सिगरेट पीने की कोशिश की, लेकिन हर बार सुधा नाराज हो जाती। चंदर को सुधा का सिगरेट पीने से मना करना ज्यादा अच्छा लगता था। ऐसा नहीं था सुधा ने वीकेंड पर पीजी नहीं ढूंढा। अखबार रखे रखे कब जुड़कर महीने भर की रद्दी हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। ऐसे ही चंदर और काम वाली बाई दोनों को सुधा का रहना पता नहीं चला। कई बार रद्दी में पुराने खोए हुए दिन चाय के निशान के साथ मिल जाते हैं, और हम ऐसे ही ना जाने कितने दिन रद्दी में कौड़ी के भाव से बेच देते हैं। खरीदने बेचने से खरीदने बेचने में हम अभी भी कच्चे हैं। पूरी जिंदगी पता नहीं क्या कमाने की फिक्र में हम समझ ही नहीं पाते कि क्या बचाना है और क्या बेचना। जितनी यादें हमने बनाई होती हैं, उस पर वो यादें हमेशा भारी पड़ती हैं जो हम बना सकते थे। काश कि कोई दूसरी दुनिया होती जिसका दरवाजा इस दुनिया से खुलता। काश कि कोई दूसरी दुनिया में जिंदगी उल्टी चलती, तो सबसे पहले लोग बचपन का फिक्स डिपॉजिट करा लेते। ऐसे ही एक दिन जब चंदर महीने भर की रद्दी बेचने के लिए इकट्ठा कर रहा था, तो वो बोली, एक दिन, एक मिनट पेपर दिखाना जरा। लो देखो, मुझे आए हुए एक महीने से ऊपर हो गया।
पेपर से दिन याद रखती हो क्या? और क्या, पेपर की फोटो से। जिस वीक में आई थी, उस वीकेंड पर ये फोटो आई थी। मुझे तो अखबार से दिन याद नहीं रहते, बावजूद इसके कि पेपर से डेट लिखी रहती है। तुम पेपर पढ़ते हो ना इसलिए। खैर, मैं सोच रही थी पीजी क्या ढूंढूं, यहीं परमानेंटली रुक जाती हूँ। हम साथ रह लेते हैं, लड़कियों के साथ वैसे भी मेरी सेटिंग बन नहीं पाती। लिव इन, यू मीन? लिव इन बोल के चीप मत बन जाओ। अरे लिव इन को लिव इन नहीं तो क्या चाउमीन बोलेंगे? हाँ वो ठीक है, लेकिन सुनने में थोड़ा चीप लगता है लिव इन। वैसे तुम्हें क्या बता, तुम्हारे साथ रहने का फैसला क्यों किया मैंने? क्यों किया? क्योंकि तुम चैट करते हुए ओके को केवल के नहीं लिखते। बस इतना ही देखा तुमने। और क्या, ओके को के लिखने में लोग पता है कितना टाइम बचा लेते हैं। कुछ तो और देखा होगा। और कुछ क्या देखना है? कह तो तुम ऐसे रहे हो जैसे तुम्हें शादी करनी हो। बस ठोंक बजाकर मैं चेक कर लूं पहले ही। क्या पता शादी तक बात पहुंच ही जाए तो। लड़के तुरंत शादी का सोचने लगते हैं ना। लड़कों का क्या पता, मुझे अपना पता है। क्या पता है तुम्हें? यही कि तुमसे शादी कर सकता हूँ। शादी तभी करूंगी जब अपनी गर्लफ्रेंड के लिए देवदास बन के दिखाओगे। ना पागल वागल हो जाओ, उसके लिए तब सोचूंगी। तब लगेगा ना कि लड़का पहले कमिटेड रह चुका है। अभी तो ब्रेकअप हुए 6 महीने भी नहीं हुए तुम्हें। और हाँ, शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना, मुझे पहले ही बता रही हूँ। क्यों? ऐसे ही। सब बताना जरूरी है? हाँ है जरूरी। आखिर हम साथ रहना शुरू करने वाले हैं तो सब कुछ जानना जरूरी है। सब बताने से तो आसान है पीजी ढूंढ लेना। एक काम करते हैं, पीजी ढूंढने चलते हैं। सही में। और क्या, मुझे लगता था हमारे बीच चाउमीन बन सकता है। तुम तैयार ही नहीं हो। मैं तो तैयार हूँ। तुम ही कुछ बताने को तैयार नहीं हो। वो रिश्ते कभी लंबे नहीं चलते जिनमें सब कुछ जान लिया जाता है। तो कौन से चलते हैं जिसमें कुछ कुछ बचा रहता है जानने को? मैं नहीं मानता। नहीं मानते तो कोई बात नहीं। चलो तैयार हो जाओ, पीजी ढूंढने चलते हैं। नहीं, सही में चलना है पीजी ढूंढने? हाँ और क्या। छोड़ो, कहाँ जाओगी? भाई को तुम्हारी आदत हो गई है, उसकी खातिर रुक जाओ। ये हुई ना बात। वैसे अगर कभी मुझे रोकना चाहते हो तो कभी अपने लिए रुकने के लिए मत कहना। कभी कभी मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आती। कोई बात नहीं, सब समझना जरूरी नहीं। आज शाम को कहीं बाहर चलते हैं, समंदर देखते हुए देखे हुए बहुत दिन हो गए, चाउमीन खाए हुए भी। सुधा समंदर के पास जाकर एकदम चुप हो गई। चंदर को लगा शायद लिव-इन वाली बात का बुरा मान गई है। चंदर ने पूछा तो कुछ नहीं बोली। बहुत देर तक समंदर में पैर गीले करके टहलती रही। फिर जब सूरज समंदर की प्याली में नमक जैसा घुल गया, तब बोली, यार मैं पीजी ही ले लेती हूँ। कुछ बुरा लग गया क्या? नहीं वो बात नहीं है यार, मुझे तो शादी करनी है नहीं। मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारा घर घर बसने में दिक्कत हो जाएगी। अरे बाप रे, इतनी देर से यही सोच रही थी क्या? नहीं, फिर क्या सोच रही थी इतनी देर से? यार समंदर के किनारे गीली मिट्टी पर चलते हुए लगा कि कोई बस प्यार से गले लगा ले। प्यार गीली रेत जैसा ही होता है। बस कब पैर के नीचे से फिसल जाए पता नहीं चलता। और तुम इतने फट्टू हो कि अगर मैं बोल भी दूं कि गले लगा लो तो भी तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। हिम्मत वाली क्या बात है कर दी? एक बार बोल के देखो, मुझे गले लगा लो अभी तुरंत, जैसे अपनी गर्लफ्रेंड को लगाते थे। अभी? तुम फट्टू हो, रहने दो। मैं लगा लेता हूँ गले। रहने दो, वो मोमेंट चला गया। मुझे लगा था तुम मजाक कर रही हो। मैं समंदर के पास कभी मजाक नहीं करती। क्यों? क्योंकि मजाक करने से वो मोमेंट चला जाता है। समंदर के किनारे टहलते हुए सुधा ठीक वैसे ही जीती थी जैसे हर एक सांस में जिंदगी भर रही हो। समंदर किनारे टहलते हुए सुधा अपनी एक भी सांस वेस्ट नहीं करना चाहती थी। थोड़ा अजीब है, लेकिन समंदर जितना बेचैन होता है, हम उसके पास पहुंचकर उतना ही शांत हो जाते हैं। बस यही जिंदगी का हाल है, पूरा बेचैन हुए बिना, जिसे शांति मिल ही नहीं सकती। सुधा और चंदर जब भी समंदर के पास जाते तो डिनर वही समंदर के पास शिव सागर रेस्टोरेंट में करते। सुधा का आज शिव सागर में खाने का मन नहीं था।
उसने चंदर से कहा, कहीं ऐसी जगह ले चलो जहां बहुत शोर हो। चंदर सुधा को जुहू के ही एक डिस्क में लेकर गया। वह इतना शोर था कि वो चाहकर भी बात नहीं कर सकते थे। कुछ बोलने के लिए बार बार चंदर को सुधा के कान में एकदम पास जाकर बोलना पड़ता। सुधा ड्रिंक लेने के बाद थोड़ा नॉर्मल हुई। वो अब न केवल चंदर के कान में बोल रही थी बल्कि चंदर के गाल पर बोल रही थी। उसके होठों पर जो समंदर चिपका हुआ था वो अब चंदर के गाल और कान पर थोड़ा थोड़ा बिखर गया था। चंदर को अपने गालों पर गीला गीला समंदर, रेत, सुधा, सुधा की सांसें और मोमेंट महसूस हुए। ठीक इस मोमेंट चंदर को जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। डिस्क का शोर बढ़ता जा रहा था। सुधा शांत होती जा रही थी। चंदर बिना बात की बातों से बार बार सुधा के कान और गाल को अपने होठों से छूकर जिंदगी की तसल्ली कर रहा था। एक आधे मोमेंट को पकड़कर छूने का मौका जिंदगी सबको देती है। चंदर के लिए ये वही एक मोमेंट था। चंदर ने अपनी आंखें इस पल को फ्रीज करके यही कहीं रख लिया था। हम यादें कहाँ रखते हैं ये तो खैर किसी को नहीं पता। काश कि हम अपनी यादें समझ पाते। काश कि हम जिंदगी समझ पाते। काश कि हम मोमेंट थोड़ा लंबे टाइम तक पकड़ पाते। घर में एसी एक ही कमरे में था तो डिसाइड ये हुआ कि चंदर सुधा एक ही कमरे में सोया करेंगे। बेड पर चंदर और नीचे गद्दा बिछा के सुधा। एक ही कमरे में ये चंदर और सुधा का पहला दिन था। चंदर अच्छा खासा घबराया हुआ था। ये बात सुधा तुरंत समझ गई, इसलिए बोली, डरना मत, कुछ करूंगी नहीं। तुम भी मत डरना, कुछ करूंगा नहीं। हाय, काश के बोल दिया होता कि कुछ करोगे। वैसे क्या लगता है तुम्हें, किसी दिन रात को सोते हुए मेरी नीयत खराब हो सकती है क्या? नहीं, फट्टू हो तुम। तुम्हारी तो नहीं ही होगी, हाँ मेरी हो सकती है। सही में नीयत डोल गई तो क्या करोगी? वही जो करना चाहिए। क्या? भजन गाना शुरू कर दूंगी ताकि मन में सेक्स के बुरे ख्याल ना आए। पहले बताना था ना, पहले डबल बेड ले लेता। सोचा था शादी के बाद लूंगा। इंडिया का प्रॉब्लम ही यही है। क्या? यही कि हम शादी को डबल बेड और डबल बेड को शादी समझ लेते हैं। चलो सो जाओ अब। ज्यादा बातें करोगे तो मेरी नीयत कभी भी खराब हो सकती है। पता चला सुबह फटे हुए कपड़ों में चादर लपेट कर रोते हुए मिलो। लाइट ऑफ कर दो। मुझे लाइट से कोई दिक्कत नहीं होती। स्विच तुमसे ज्यादा पास है। मैं लाइट बंद नहीं करूंगी क्योंकि दिक्कत होती है। जिसको दिक्कत होती है वो करे। हद है यार, बड़ी अजीब हो तुम। हाँ हूँ। तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, सो जाओ। चंदन ने उठकर लाइट बंद की और सुधा के पैर के पास बैठ गया। सुधा के पैर की सबसे छोटी उंगली को सहलाने लगा। सुधा चुपचाप उंगली सहलवाने लगी। चंदर की उंगलियों ने सुधा के तलवे पर गुनगुनाना शुरू कर दिया। कमरे में बाहर से बहुत थोड़ा सा उजाला आ रहा था। इतना उजाला कि केवल बत्ती बंद होने के 5 मिनट बाद दिखना शुरू होता है। बाहर के उजाले ने कमरे में घुसकर चंदर को परछाई बना दिया। चंदर की परछाई ने सुधा को छूकर उजाला कर दिया। पूरा पैर दबा दो यार, सुधा ने ये बोलते हुए अपना पूरा पैर आगे कर दिया। चंदर की परछाई ने बिना कुछ बोले सुधा के पैरों को दबाना शुरू कर दिया। यार, बाद में मैं असिस्टेंट रखूंगी जो सोने से पहले मेरे पैर दबाएगी। चंदर ने कोई जवाब नहीं दिया। बस थोड़ी सी पीठ सहला दो। चंदर ने सुधा को पलटा और ठीक पीठ सहलाने लगा। ब्रा स्ट्रैप खोल दो। चंदर के लिए ब्रा स्ट्रैप खोलना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन वो हर बार थोड़ा अटक जाता था। उसने कोशिश की कि स्ट्रैप खुला नहीं, तो उसने दोनों हाथों से कोशिश की। अब भी स्ट्रैप नहीं खुला। सुधा ने अपने एक हाथ से स्ट्रैप खोल दी और अपने हाथ स्ट्रैप वाली जगह पर रख के बताया कि यहां सहला दो। दिन भर पहने पहने निशान पड़ जाता है। चंदन ने निशान को महसूस किया और उसको अपनी सहलाट से भरने की कोशिश की। कमरे के उजाले से ने चंदर और सुधा की परछाइयों को मिलाकर एक कर दिया। चंदर और सुधा दोनों ने एक दूसरे को समुद्र को अपने होठों से छुआ। ऐसे छुआ जिससे एक दूसरे को कोई भी कोना सुना ना रहे। सुधा ने चंदर की महक से सांस ली।
चंदर ने कमरे के अंधेरे को अपनी आंखों में भर लिया। कपड़ों ने अपने आप को खुद ही आजाद कर लिया और कमरे के कोने में जाकर पसर गए। गद्दे पर जैसे चंदर और सुधा एक दूसरे में घुले जा रहे थे। गद्दे के पास रखे दोनों के कपड़े एक दूसरे में उलझ जा रहे थे। कपड़ों में थोड़ी सी रेत, थोड़ी सी शाम, थोड़ा उजाला और थोड़ा सा समंदर था। चंदर और सुधा वो महसूस कर रहे थे जो दुनिया के पहले आदमी ने दुनिया की पहली औरत के साथ महसूस किया था। ठीक उतनी देर चंदर दुनिया का पहला आदमी बन गया था और सुधा दुनिया की पहली औरत। तब तक लोगों ने बोलना नहीं सीखा था और वो बिना मिलावट किए केवल छूकर बात किया करते थे। चंदर और सुधा ठीक उतनी ही देर अपनी बोली, अपनी भाषा भूल चुके थे। ये जगने और सोने के बीच की वो दुनिया थी जिसमें समझ नहीं आता कि कहाँ जाना है। दोनों नींद में थे, दोनों जगे हुए थे, दोनों बोल रहे थे, दोनों चुप थे। कपड़े सूखकर भीग चुके थे। चंदर सुधा के कंधे पर सिर रखकर छुप गया था। सुधा के बाल चंदर के चेहरे की चादर बन गए थे। एक बार में चंदर का जितना हिस्सा सुधा को छू सकता था, उतने हिस्से में सुधा को समंदर महसूस हो रहा था। दुनिया अपने वजूद पर खुश थी। रात सुबह के इंतजार में अपना रंग बदल रही थी। तारे छुट्टी के लिए टिमटिमाकर गिड़गिड़ा रहे थे। सुबह ने अपने होने से पहले रात की पीठ को सहला दिया था। रात भर बेड ने चंदर का इंतजार किया। ऐसे तो चंदर सुबह अलार्म क्लॉक बजने के 20 मिनट बाद बंद करता था, लेकिन अब अलार्म क्लॉक बजते ही उसको बंद करना शुरू कर दिया था ताकि सुधा की नींद ना खुल जाए। ऐसी सुबह अभी चंदर और उसके घर के लिए नई थी। सुबह उठने के बाद चंदर सामने खिड़की का पर्दा उठाकर सुधा को थोड़ी देर तक ऐसे देखता जैसे अखबार में छपी कोई अच्छी खबर। सुधा अलार्म की आवाज से जग जाती, लेकिन चंदर उसे देखते हुए डिस्टर्ब ना हो जाए, इसलिए वो थोड़ी देर तक सोने का नाटक करती। अब उसका गद्दा नीचे नहीं बिछता। उन्होंने डबल बेड भी नहीं लिया। दो लोग जब बहुत पास आ जाते हैं तो उनकी अलमारियां एक हो जाती हैं। थोड़ा और पास आ जाते हैं तो अलमारी में जगह कम पड़ने लगती है। सुधा की अलमारी में अब कभी कपड़े कम हो जाते हैं तो कभी अलमारी में जगह। ऐसे ही एक दिन वो बोली, कपड़े नहीं है मेरे पास। इतने सारे तो हैं। लास्ट टाइम हम शॉपिंग से आए थे तो तुमने कहा था कपड़े रखने के लिए अलमारी छोटी पड़ रही है। तुम पागल हो? लड़कियों के कपड़े कभी पूरे नहीं होते। कितनी बार समझाऊं तुम्हें? ठीक है, मत समझाओ। लेकिन अब क्या प्लान है? किस चीज का प्लान? यही कि कपड़े लेने चलना है या अलमारी? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब उड़ाता हूं तब तुम्हें लगता नहीं है, जब लगता है तब मैं उड़ाता नहीं। पहले कपड़े ही ले लेती हूँ। क्यों? नई अलमारी भरने के लिए बहुत शॉपिंग करवानी पड़ेगी ना तुम्हें, और आज उतनी शॉपिंग का मूड नहीं है। मैं शॉपिंग कहाँ करवाता हूँ? तुम अपने कार्ड पे ही तो करती हो। शॉपिंग करवाना केवल पैसे देना थोड़ी होता है, पागल। तो क्या होता है, थोड़ा समझाओ। शॉपिंग करवाना मतलब उतना टाइम देना। उससे कम और उससे ज्यादा किसी को कोई कुछ नहीं दे सकता। इतनी बड़ी बड़ी बातें मत किया करो। ठीक है, शॉपिंग पर चलें फिर? हाँ, चलो, लेकिन आज पेमेंट मैं करूंगा। क्यों करोगे? क्योंकि मेरी अलमारी में बहुत जगह है तुम्हारे कपड़ों के लिए। कभी तो कुछ अच्छे रीजन दिया करो। ठीक है, अगली बार से कोशिश करूंगा। वैसे ही अलमारी में कपड़ों की जगह बचाने के बजाय अपनी लाइफ में थोड़ी ज्यादा टाइम सेव कर लो मेरे लिए, समझे? नहीं समझा? कोई बात नहीं, शॉपिंग पर चलो, समझ जाओगे। यूं तो दुनिया के ज्यादातर लड़के शॉपिंग से नफरत करते हैं। चंदन भी नफरत करता था। सुधा को भी कोई शॉपिंग ज्यादा पसंद नहीं थी। चंदर के घर से एक कदम पास में मॉल था, लेकिन सुधा को मॉल के बजाय कार्टर रोड के पास वाली फैशन स्ट्रीट में शॉपिंग करना पसंद था। मॉल अपने साथ तमाम चीजें लाए और ले जाए। मोल भाव करना भी उसमें से एक था। सुधा को शॉपिंग के लिए कोई भी ऐसी जगह पसंद नहीं थी जहां मोल भाव किया जा सकता था। सुधा शॉपिंग से ज्यादा मोल भाव करके खुश थी। दोनों बहुत थक गए और लौटने के बाद तुरंत ही सो गए। चंदर हमेशा सुधा के नहाने के बाद नहाने जाता। उसको सुधा के नहाने के बाद बाथरूम की महक बहुत अच्छी लगती थी। जैसे ही कोई नया घर में रहना शुरू करता है तो सबसे पहले बाथरूम बदलता है।
सुधा ने अपना फेस वॉश, शैम्पू सब बाथरूम में लगा दिया था। प्यार जैसा शब्द खोजने के बाद दुनिया ने नए शब्द ढूँढना बंद कर दिया। जबकि 2 लोग आपस में रोज़ कुछ ऐसा नया ढूँढ लेते हैं, जिसको प्यार बोलकर कोई छोटा नहीं किया जा सकता। चंदर सुधा में रोज़ नया शब्द ढूँढ रहा था और सुधा चंदर में रोज़ नई किताब। गुड मॉर्निंग। तुम्हें पता है मुझे ये गुड मॉर्निंग विश करना पसंद नहीं, फिर भी बार-बार बोलते हो। ठीक है, बैड मॉर्निंग। यार, मॉर्निंग केवल मॉर्निंग नहीं हो सकती। गुड के चक्कर में क्या करना? खैर, बताओगी क्या लोगी, चाय या कॉफी? तुम्हें पता है मुझे कॉफी नहीं पसंद, फिर भी गुड मॉर्निंग के जैसे बार बार पूछते हो। कितनी बार और बोलूं? मुझे पता है हम दोनों को गुड मॉर्निंग कहना पसंद नहीं और ना ही कॉफी पसंद है। कभी कभी दो लोगों में प्यार के लिए पसंद नहीं ना पसंद मिलने चाहिए, ताकि वो एक दूसरे को छू पाए। क्यों छूना है? ताकि जान पाए एक दूसरे को। बिना छुए भी किसी को जाना जा सकता है, लेकिन महसूस नहीं किया जा सकता। तो ये बोलो ना कि महसूस करना है। तुम्हें पता है मैं कह नहीं पाता सही से कुछ भी। झूठ, सच। खैर, मुझे शाम ज्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि तुम पहली बार शाम को ही मिली थी ना। कभी कुछ नया भी बोला करो। फिल्में हमें कितना नॉन क्रिएटिव बना देती थी और तुम्हें कुछ ज्यादा ही बना दिया है। हम दिन में 11:15 बजे मिले थे। शाम मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि शाम को छुट्टी होती है। छुट्टी होती है तो छुट्टी होती है तो मैं घर होता हूँ। घर आते हो तो शाम को पहली बार फुर्सत से देखता हूँ तुम्हें। सुबह ऑफिस की जल्दी रहती है। चंदर और सुधा की बातें वैसी होती जा रही थी जैसे एक स्टेज के बाद हो जाती है, जब बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता। जब बातें बात बढ़ाने के लिए नहीं, बस वक्त बढ़ाने के लिए की जाती है। दुनिया ने सालों से ये नई बातें ढूंढी नहीं है। बस हर वक्त बातें करने वाले लोग नए में हो जाते हैं। इस दुनिया में जो कुछ भी महसूस करने लायक है, उसे इस दुनिया के पहले आदमी औरत ने महसूस किया था और इस दुनिया के आखिरी आदमी औरत महसूस करेगी। जिंदगी एक ऐसा राज है जो बिना जाने हर जनरेशन बस आगे बढ़ाते चली जाती है। दोनों अक्सर संडे सुबह मॉर्निंग वाले शो देखते थे। सुधा को रात में मूवी देखना बिल्कुल ही पसंद नहीं था। मॉर्निंग शो देखने की उसकी सबसे बड़ी अजीब वजह थी। पूछो तो बोलती थी, सुबह वाले शो में लड़के लड़कियां दिखते हैं जिनको नया नया प्यार हुआ होता है, लेकिन हम तो मूवी देखने आए हैं, नया नया प्यार देखने होते थोड़े। और नया नया प्यार क्या होता है? प्यार प्यार होता है। छोड़ो, तुम ये बताओ मैरिड कपल और अनमैरिड कपल में क्या फर्क होता है? क्या मैरिड कपल मूवी हॉल में कॉर्नर सीट नहीं मिलने पर परेशान नहीं होते, लेकिन तुम होते हो। हाँ, तो तुम भूल जाती हो हमारी शादी नहीं हुई है। मुझे लगता है हमें कॉर्नर सीट किसी अनमैरिड कपल के लिए छोड़ देनी चाहिए। छोड़ सकते हैं, तुम शादी कर लो। तुमसे शादी नहीं हो सकती मेरी। क्यों? पढ़ा लिखा हूँ, ऑफिस में लोगों को समझदार लगता हूँ, ठीक ठाक दिखता हूँ, ठीक ठाक कमा लेता हूँ। तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं सब पता है। बेड पर अच्छा हूँ। तुम्हें पूरे 6 महीने से जानता हूँ। कमी क्या है मुझ में? क्यों नहीं हो सकती हमारी शादी? इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि तुम सब जानते हो मेरे बारे में। इसलिए तो होनी चाहिए। ये क्या बात हुई? शादियों में लोग एक दूसरे के बारे में जितना कहाँ जान पाते हैं जितना हम जानते हैं, इसलिए नहीं हो पाएगी शादी। कोई और वजह तो शादी ना करने की। बोरिंग हो तुम। आज तक तुमने प्यार के लिए प्रपोज भी नहीं किया और शादी करनी है। प्यार के लिए प्रपोज करना कितना चीप लगता है। क्या चीप लगता है? यही आई लव यू बोलना। दुनिया में इससे ज्यादा बोरिंग कुछ नहीं होता। एक लड़का इससे ज्यादा बोरिंग कुछ नहीं बोल सकता। लड़की लव यू टू से ज्यादा बोरिंग कुछ नहीं बोल सकती। बोरिंग हो तुम। ठीक है हूँ। ठीक है हूँ बोरिंग, लेकिन बाकी वजह काफी नहीं है शादी के लिए। नहीं है। और सुनो, अगली बार से कॉर्नर सीट मत लेना। फिल्म के बीच में बहुत बोलते हो तुम। जो लोग प्यार में होते हैं वो अपने साथ एक शहर एक दुनिया लेकर चलते हैं। वो शहर जो मूवी हॉल की भीड़ के बीच में कॉर्नर सीट पर बसा हुआ होता है, वो शहर जो मेट्रो की सीट पर आसपास की नजरों को इग्नोर करता हुआ होता है, वो शहर जिसको केवल वो पहचान पाते हैं जिन्होंने कभी अपना शहर ढूंढ लिया होता है या फिर जिनका शहर खो चुका होता है। हम सभी ने अपने ना जाने कितने शहर खो दिए हैं। इतने शहर जिनको जोड़कर एक नई दुनिया बस सकती थी।
दिन और रात दोनों रोज एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन कभी ठहरकर एक नहीं हो पाते। ऐसे चंदर और सुधा थे। दोनों करीब तो आ गए थे, लेकिन एक होना सुधा चाहती नहीं थी। दिन भर कोर्ट में वो डिवोर्स के लिए लोगों को लड़ते हुए देखकर शादी से डर चुकी थी। उसको यही लगता था कि शादी से सब कुछ खत्म हो जाता है। ये बात चंदर समझता तो था, लेकिन उसको लगता था कि एक दिन वो सुधा को मना ले। चंदर, तुम्हें कितनी बार मना किया है, मेरा मोबाइल मत चेक किया करो। कोर्ट में कौन कौन लाइन मारता है तुम पे, बस यही चेक कर रहा हूँ। कोई मुझ पे लाइन नहीं मारता। क्यों? मैं मारती हूँ सारे स्मार्ट लड़कों पे लाइन। अच्छा, लाइन मारती हो? तो लड़के क्या करते हैं, लाइन देते हैं। फिर क्या करती हो? बस बंदा ठीक ठाक लगे तो बंदे के साथ लंच करने बाहर जाती हूँ। वहां भी ठीक लगे तो बात आगे बढ़ाती हूँ। बात आगे कैसे बढ़ती है मुझे सिखाओ। इतने दिनों से एक ही लड़की के चक्कर में अटका हुआ हूँ। बात बढ़ाने में क्या है, बंदे को एक दो बार डेट वेट मारती हूँ। कोई पसंद नहीं आया अभी तक। आते हैं, शुरू में सब सही लगते हैं। बस जैसे ही रोमांटिक होने लगते हैं मेरा टर्न ऑफ हो जाता है थोड़ा। रोमांस पसंद नहीं तुम्हें? बिल्कुल भी नहीं। फिर क्या पसंद है? बस कोई बिना रोमांस वाला प्यार करे। वो कैसे करते हैं मुझे क्या पता, इसीलिए तो लाइन मारती रहती हूँ। तुम नहीं मारते अपने ऑफिस में लाइन? मारता हूँ। तो बात आगे नहीं बढ़ी कभी। एक दो बार बढ़ी, लेकिन बंदियां थोड़ा जल्दी रोमांटिक हो जाती हैं। तुम्हें रोमांस पसंद नहीं है? बहुत पसंद है। हर लड़के को होता है। तो बात आगे बढ़ाओ, फिर क्या दिक्कत है? जल्दी रोमांटिक होने दो बंदी को। रोमांटिक होते ही मेरा टर्न ऑन हो जाता है, टर्न ऑफ हो जाता है। कोई बात नहीं, थोड़ा और टाइम दो। दे तो रहा हूँ, एक काम करो। तुम मुझसे ही चक्कर लगा लो, चला लो। कभी नहीं। क्यों? तुम जल्दी रोमांटिक नहीं होते ना। तो जल्दी होता है उससे नहीं चलाना, जो देर से होता है उससे भी नहीं चलाना। चाहती क्या हो? रोमांस विद टाइमिंग लाओ। अपना मोबाइल दिखाओ चलो। नहीं दिखा सकता मोबाइल। क्यों, ऐसा क्या है इसमें? ऐसा कुछ भी नहीं है इसलिए।